नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, हमारी चैनल में आपका खैर मकदम है। आज हम आपकी खिदमत में एक और इस्लामी कहानी लाए हैं जिसका उन्वान है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और शैतान की मुलाकात। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। दादाजी आप क्या पढ़ रहे हैं? बेटा, मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और शैतान की मुलाकात का किस्सा पढ़ रहा हूँ। दादाजी मैं भी सुनना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, तो सुनो। बेटा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि शैतान बड़ा ही अय्यार और मक्कार होता है और हमेशा अपनी अय्यारी और मक्कारी से अल्लाह के हर नेक बंदे को गुमराह करने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो अल्लाह के नबियों को भी नहीं छोड़ता है। एक बार शैतान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा कि आप तो वो महान हस्ती हो जिसने अपनी रुबूबियत से पैदा होते ही बोलना शुरू किया, जबकि कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये सब सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि रुबूबियत और उलूहियत तो उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझे ये कुव्वत दी, जिसकी बदौलत मैंने शेर खारगी में ही कलाम किया। फिर शैतान ने कहा, आप तो वो जात हो जिसने अपनी कुव्वत से मुर्दों को जिंदा किया, और आप तो वो जात हो जिसने मुख्तलिफ किस्म के परिंदों को बनाया और फिर उनमें जान डाली। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, मैं कोई खुदा नहीं हूँ और मेरे अंदर कोई रुबूबियत और उलूहियत नहीं है। रुबूबियत और उलूहियत तो उस अल्लाह के अंदर है जो सबकी जिंदगी और मौत का मालिक है, यहाँ तक कि मेरी भी जिंदगी और मौत उसके हाथों में है। असल में शैतान ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इन बातों से बहकाने की कोशिश की और उसके जहन में ये बात डालने की कोशिश की कि उनके अंदर खुदाई सिफात है, और नाउज़ुबिल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गुमराह करने की कोशिश की। बेटा, इस कहानी से हमें ये मालूम हुआ कि शैतान बड़ा ही मक्कार और अयार है और इसीलिए वो चीजों को इस तरह मुज़य्यन करता है और बातों को बड़ा चढ़ाकर इस तरह पेश करता है कि इंसान बहक जाता है।